वर्ग कक्ष का संचालन करें। आपके वेतन सुविधा आदि की जो बातें हैं, सरकार जब महागठबंधन की बनी थी 16 में, तो एकाएक से उनके सर्विस कंडीशन को कई चीज़ को ठीक किया गया। तो जिस बात के लिए, जिस शिक्षा के लिए यह पूरा विभाग 51,000 करोड़ रुपया लगाती है, आप सबको मालूम होगा, हम कई अवसर पर बोले हैं कि सबसे बड़ा आकार शिक्षा का है बजट का। 51,000 करोड़ का 42-43 हज़ार करोड़ उसमें वेतन में के मद में ही लगते हैं। जो समग्र शिक्षा अभियान का राशि आना रहता है दिल्ली से, वो नहीं आती है, कम आती है, देर से आती है। अब न तो भारत सरकार हमें विशेष राष्ट्र का दर्जा दिया, 55 लाख दूँ, 55,000 करोड़ दूँ कि 60,000 करोड़ दूँ कि 90,000, 95,000, 1.25 लाख करोड़ दिया। ये चौड़ी छाती वाले जो हैं, छद्म चौड़ी छाते वाले, इससे जवाब देशवासियों, राज्यवासियों को करना चाहिए कि भाई आपका कहाँ गया। 1.25 लाख करोड़, 1.25 करोड़ आया कि नहीं, 1.25 लाख आया कि नहीं, और इस तरह से हमारे हिस्से को काट रहा है। जीएसटी, विभिन्न तरह के टैक्स बिहार सरकार देती है, इसके टैक्स के भी हिस्से की राशि अगर भारत सरकार दे देना, जितना हम टैक्स भरते हैं, तो हम अमृत है। और गुरुजनों का आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भैया 7वीं चरण की बहाली, 8वीं चरण की बहाली, 6ठे चरण की बहाली अभी जारी है। ये समय से पूर्व होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। भाई स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने संकल्प व्यक्त किया, इसमें संदेह करना भी नहीं चाहिए। और हमारे तेजस्वी यादव जी तो बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी देने के लिए सबसे पहले संकल्पित हैं, और उस बात पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मोहर लगाए। तो भाई इतना अच्छा अवसर है, और शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियां हैं कि वो सीटेट और बीटेट वाले सब कम पड़ जाएंगे, फिर से परीक्षा आयोजित करनी होगी। इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं नुक्ताचीनी करनी चाहिए। लगातार अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तेजस्वी यादव जी का भी बयान आ रहा है कि भाई हम इसकी बहाली जल्द कराएंगे। तो जल्द करेंगे तो ये बात तो समझिए ना कि जिनको 8 साल में 16 करोड़ देना था, उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है। 8 दिन की सरकार से आप चाहते हैं अभी कर दो, अभी कर दो, तो ये तो उचित नहीं। छात्र जो हैं, जो करोड़ों छात्र हैं, वो उनके भाग्य के आप ही निर्माता हैं। इसलिए इस बात को समझें, इस मर्म को समझें, और शिक्षा में अपनी पूरी तन्मयता से लग जाएं। आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। मेरा मतलब इस बात से था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। मैंने विचार में ये लाया कि एक गंभीर शिक्षक बनाने के लिए गंभीर तरह के परीक्षाएं होनी चाहिए। सरकार इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी वेदना कही कि शिक्षा का जो दुर्गति हुआ है, इसमें तमाम तरह के टूल्स का इसमें मतलब कुछ न कहीं कमजोरी हुई है। इसलिए इस तरह के योजना पर सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं था। ये मेरे व्यक्तिगत एक विचार थे कि मतलब इस तरह के परीक्षाओं से लोगों को गुजरने में परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, और जो सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं 60%, फिर 55%, तो ये मान के चलिए कि एक तरह से गुणवत्ता के ही आसपास वो लोग बेचारा तैयारी किया और अच्छी तरीके से पास किया है। और सरकार ने एक मानदंड भी तय कर दिया कि हम 60% से समान वर्ग में नीचे नहीं लेंगे। EWS को 5% की छूट है, तो महिला को 5% की छूट है, और OBC, EBC को भी 5% की छूट है। तो उसमें हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे, तो फिर उसके इंटरव्यू की क्या ज़रूरत होगी। ये तो मेरे मन में एक बात आई जो हमने कहा, और उसको इतना तुल भी नहीं देना चाहिए था। तो हमारे साथ जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी थे,